पूरे देश में कहा गया था कि महंगाई कम होगी। आज बताइए डीजल पेट्रोल की कीमत कहाँ है, इसका मुनाफा कहाँ जा रहा है? अगर डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा पहुंच रहा है वो आखिरकार किसके पास जा रहा है? इसी तरह किसान को कहा गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी। आप बताइए आय क्या किसानों की इस महंगाई में दोगुनी हो गई? उत्तर प्रदेश में आलू का जो किसान है वो बर्बाद हो गया। अभी जब बजट पढ़ा गया उत्तर प्रदेश में तो कहा गया कि आलू खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुझे लगा कि 1000 करोड़ जब बजट में पैसा रखा गया तो किसानों का मुनाफा देकर के आलू खरीदा गया होगा। सबसे ज्यादा आलू कन्नौज में, फरक्काबाद में, आपके कानपुर देहात में, और देश का सबसे अच्छा आलू अगर कहीं होता है उत्तर प्रदेश में तो वो आगरा के आसपास एतमादपुर और उस तरफ होता है, खंदौली इलाके में। एक भी आलू कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं खरीदा। और बिजली का संकट हो गया तो सोचिए कोल्ड स्टोरेज की क्या हालत होगी। जब डीजल महंगा है तो कोल्ड स्टोर कैसे चलेंगे? तो इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और अभी जो देश के आंकड़े हम देखें, अगर देश ये कहता है कि हम इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, अगर इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की अगर अर्थव्यवस्था नहीं बेहतर होगी तो आप कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर लेंगे? कोई भी आंकड़ा बिना उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को बेहतर हो किए बिना देश के आंकड़े ठीक नहीं होते हैं। पूरे देश के दल चाहते हैं। और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जिस समय कांग्रेस के समय पर सेंसस हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय नेताजी और शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दक्षिण भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे सब सोनिया गांधी जी से मिले थे, मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उस समय पी चिदम्बरम जी ने भरोसा दिलाया था कि जाति जनगणना होगी, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की सरकार कास्ट सेंसस करेगी जिससे कि हर जाति तक हम लोग पहुंच सकें, क्योंकि जात को हम भुला नहीं सकते। ये हमारी आपकी सच्चाई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मूल भावना थी आरक्षण देने की मंडल कमीशन की, उस मूल भावना से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और उसने हमारा और किसी का कंपटीशन खत्म कर दिया। जो कंपटीशन होता था वो खत्म कर दिया। अगर आप मेरिट देखेंगे तो आज पिछड़ों की मेरिट ज्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन भी खत्म करा दिया। आपको याद होगा जिस समय मैनपुरी का इलेक्शन चल रहा था उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी फिजिक्स पढ़ाने लगे थे, कुछ पेंडुलम की बात करने लगे थे, और देखिए कैसा परिणाम आया कि जिस विधानसभा से हमारे चाचा जीत करके आते हैं उस विधानसभा ने 1 लाख से ज्यादा वोट से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया था। दूसरा सवाल, इस बार पहली बार नेताजी के बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई है, बतौर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या अंतर संगठन के लिए होगा, क्या संदेश होगा संगठन के? देखिए हम जितने लोग यहाँ पर हैं वो नेताजी के आशीर्वाद से हैं हम लोग, और नेताजी के ना रहने का दुख हम सब लोगों को रहा, लेकिन नेताजी ने विरासत में जो हमें समाजवादी आंदोलन दिया है, इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है। यही हमने संकल्प यहाँ पर लिया है।